आए थे। आज हम लोग पहले थ्योरी हम लोग देख लेंगे, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज इस टॉपिक को ही लेकर चलेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको लेकर जय हिंद प्यारे साथियों, ऑनलाइन पीकेजी क्लास में स्वागत है दोस्तों। मैथ का पहले चैप्टर में हम लेकर चला था कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव करेंगे a1 x प्लस b1 या y2 b1 क्या हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा c1 अब बराबर 0। उसी प्रकार से देखिए a2 x प्लस b2 y प्लस क्या c2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तीन तरह से हम ट्रिक बताएंगे, तीनों तरह से आपको समझना है। ठीक है ना। पहले देखिए a1 बाई देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है ना। अब इसका जब तीनों बराबर होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है? संपाती। कैसा बनता है? संपाती। एक ऐसा बनता है संपाती रेखा। कैसा बनता है? संपाती। कौन सा? संपाती रेखा। कौन बनता है? संपाती रेखा। ठीक है। अब देखिए, जब भी ऐसा मिलेगा तो आपको ठीक ना संपाती पूछेगा कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, इसका हल कितना होगा? एक हल नहीं, सॉरी, इसका हल अनेकों हल होता है। कितना हल हो सकता है? अनेक हल। कितना हल होगा? अनेकों हल है। कितना हल है? अनेक हल। ठीक है ना। ये पहला नंबर होगा। कौन होगा? पहला नंबर। अब आगे दूसरा नंबर देखिए, वीडियो देखिए तो सही है ना। पहला नंबर देखिए, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अरे दूसरा देखिए, दूसरा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये समीकरण है c1 बाई c2। ठीक है, ये आपका जब तीनों मैच ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो गया, ये आपका क्या हुआ? समानांतर हुआ। कैसा हुआ? कैसा ग्राफ बनेगा? इसका समानांतर रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? समानांतर रेखा। कौन रेखा बनेगा? समानांतर रेखा। ठीक है, कौन रेखा बनेगा? समानांतर रेखा बनेगा। समानांतर रेखा बनेगा। इसका हल कितना होगा? समानांतर रेखा ऐसा रहता है, इस तरह से ऐसा रहता है समानांतर रेखा। ठीक है, और इसका संपाती का मतलब कि जो ये रेखा है इस पर क्या है? ये रेखा है। देखिए, ओहो 2 मिनट। ठीक है, आगे देखिए तो समानांतर बनेगा। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, इस पर एक और रेखा आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। उसी प्रकार से ये भी है, इसका भी ग्राफ बनेगा। क्या इसका बनेगा? इसका क्या होगा? इसका भी पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल। ये भी हो जाएगा, इसका क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, सो यही भी पैरेलल। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। दूसरा अब देखिए, मिला लीजिए। ठीक है ना। आप पूछेगा इसका हल देखिए, कहीं ग्राफ टच कर रहा है, कहीं ग्राफ टच नहीं कर रहा है, नहीं टच करेगा तो इसका क्या कोई हल होगा? क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं है। क्या है जी? कोई हल नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर एकदम? आ गई है। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर a1 2 मिनट a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। तीसरा नंबर बराबर c1 बाई c2, b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका क्या हाल होगा? इसमें जो है, इसमें तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। इसका जो बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ में ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका हल कितना हल है? देखिए कितना टच कर रहा है, टच कितना कर, टच जितना करो उतना ही हल होगा। टच इतना कर रहा है तो इसका क्या कितना है? एक हल बोलिए, चाहे एक हल, चाहे या तो अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक ना। आइए देखिए, ये हो गया। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। अब हम लोग इस सब देख लिए मेथड। इस मेथड से पहले अब ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से है और इसको पीडीएफ को देखते हुए चलेंगे। जो मैं बताऊं थ्योरी के माध्यम से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें आपको पूछ रहा है कि एक चर वाले
देखिए पहले आंसर भी आ रहेगा, आंसर भी आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। बोले एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको बताए थे। एक चर वाला कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अब आइए इधर देखिए, तो आइए इसमें देखिए, जल्दी देखिए इसमें एक चर वाले पूछ रहा है, एक चर वाला, तो एक चर वाला पूछ रहा है कि एक चर वाला में रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन हल होगा? अद्वितीय हल। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। कौन सा? अद्वितीय हल। आगे देखिए, आपसे पूछा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के, एक चर वाले केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप के। देखिए हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी बराबर 0, ये ना हो जाएगा, ये माइनस है तो हो नहीं करेगा। ये देखिए आएगा ना, ये होगा ax प्लस बी बराबर 0, यही होगा। ये कहाँ से होगा? ये माइनस हो नहीं करेगा, डी हो नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए बिहार बोर्ड बहुत नज़दीक आ गया, आप देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए दो चर, ध्यान दें, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में a बराबर 0 हो तो y के मान ज्ञात कीजिए। वाह, क्वेश्चन पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए तो आप पूछा क्या है? सबसे पहले y के मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा? y के मान। सबसे पहले इसको लिखिए, क्या दे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोलिए एक बराबर क्या है? एक्स बराबर, सॉरी ए बराबर क्या है? ए बराबर आपका 0 है, ए बराबर 0। जब ए बराबर 0 हो तो ए गुड़े 0 एक्स, सॉरी क्या हुआ? 0 गुड़े एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, यही ना है। इसका मान क्या हो जाएगा? बताइए तो आप लोग बताइए तो। इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या? 0 प्लस आएगा बी वाई आई प्लस सी इक्वल टू 0, यही हो गया। तो डायरेक्ट क्या कीजिए? प्लस पे बी वाई लिखिए और क्या के इधर प्लस इधर बन दिया माइनस सी बन दीजिए। वाई बराबर क्या हुआ? माइनस सी बाई क्या हो जाएगा? बी, माइनस सी बाई बी। ऑप्शन कौन है? देखिए तो माइनस सी बाई बी कौन ऑप्शन है? देखिए तो माइनस सी बाई बी किसका ऑप्शन है? आपका ऑप्शन ए लग रहा है। क्या लग रहा है? ए लग रहा है, ए लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, आप देखते रहिए इसको ऑब्जेक्टिव। फिर पूछ दिया, फिर उल्टा पूछ दिया, फिर पूछ दिया। आपसे पूछा दिए गए दो समीकरणों में, लिख लेना पड़ेगा, दिए गए दो समीकरणों में रैखिक समीकरण के लिए क्या करा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और y बराबर क्या करा? 0। आपको y बराबर क्या दे दिया? y बराबर देखिए, y बराबर क्या दे दिया? 0। y बराबर क्या दिया? 0, ठीक है। अब y बराबर 0, बोले ax प्लस बी का मान y है ना, y बराबर 0, तो 0 यहाँ पर रखिए प्लस सी इक्वल टू 0। तो बोलिए ax प्लस बी वाई, बोले ax आएगा b गुणे 0, तो 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो बोले ax प्लस सी हो जाएगा बराबर 0। ax क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो माइनस सी होगा ना। बोले x बराबर क्या? बोले तो माइनस सी बाई ए, यही ना कौन ऑप्शन है? देखें तो ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहा है? माइनस सी बाई ए, ठीक है, कौन ऑप्शन है? ओहो, यहाँ ऑप्शन मेरे डाल देते, ये नहीं, हटा दीजिए, बी होगा बी। कौन ऑप्शन होगा? बी होगा, ठीक है। आप इसको देखते रहिए, ठीक, वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका बहुत कम लाइक आने वाला है, ठीक ना। पूछा द्विघात समीकरण से पूछ दिया, लो द्विघात समीकरण से पूछ दिया। अरे बहुपद से पूछा, एक रैखिक घात समीकरण का घात कितना होता है? आपको पता है एक रैखिक घात के समीकरण 1 होता है, आपको पता है। ऑप्शन लगाइए इसको, आगे भागिए, आगे भागिए। देखिए फिर पूछ दिया। देखिए इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से उड़ाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ट्रिक से बनाना ही मजा आता है। देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है? 4x, यहाँ पर 4x प्लस 3y बराबर 12, ये ना है। तो एक काम कीजिए, इस मान को रखिए, पहला ऑप्शन को रखिए। अगर यक्स का मान 3 रखिए तो 4 गुणे 3 रखेंगे ना,
तो 4 गुणे 3 देखिए पहले, अगर यक्स का मान 3 रखेंगे तो 4 3 12 भाई होगा ना, और वाई का मान 0 रखेंगे, वाई का मान क्या है 0, तो एक 3 गुणे 0 तो 0 जगह 12 आ जाएगा, सर्टिफाइड कर दिया, सर्टिफाइड मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो बोले सबसे पहले क्या 4 गुणे क्या हुआ 3 अब प्लस 3 गुणे 0, आ देखो तो 12 गया, देखो तो 4 कितना हुआ, देखो तो 12 अब प्लस क्या हुआ 0, ये नहीं हुआ, तो 12 क्या करें 12 बना दिया। अब इसको रखिए यक्स मान 2, यक्स मान 2 तो रखिए तो 4 गुणे 2 आई प्लस हुआ, आई देखिए तो वाई का मान रखिए यक्स, इसको मान लीजिए इसको वाई, अब देखिए 3 हुआ क्या हुआ देखिए तो 3 और गुणे क्या हुआ इसका मान रखिए तो 4/3, तो कट गया तो कितना बचा 4 दूना के 8 अब प्लस कितना 4 12, ये भी सर्टिफाइड है, दोनों सर्टिफाइड करते तो आपका ऑप्शन कौन है ए होगा, कौन सा होगा ए होगा। ठीक है मिला लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको ट्रिक से बनाना है कि सर्टिफाइड करना है, यक्स मान 3 रखिएगा वाई का मान 0 रखेंगे, तो देखिए 12 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 वाई का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 हो गया, सर्टिफाइड कर दिया है पहला आएगा, यक्स मान रखे 2 वाई का मान का रखे 4/3, तो 3 3 कैंसिल 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 4 कितना 12 हो जाएगा। आगे देखिए इसको ऑप्शन से उड़ाना उचित लगता है। अब आगे देखिए देखो तो अगर दिए गए समीकरण में 5x प्लस 3y बराबर a हो तो x बराबर इतना है, x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो एक मन ला कैसा क्वेश्चन भाई, x प्लस 3y बराबर a है, ये ना जी यही नहीं पूछ रहा a, तो सबसे पहले 5 गुणे x मान कितना है, x मान यहाँ पर दिया 1 प्लस 3 y का मान कितना है 1, तो 5 गुणे 1 तो कितना 5 प्लस 3 गुणे 1 तो 3, तो कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8, ऑप्शन कौन है डी, कौन ऑप्शन है डी। आगे देखिए समीकरण अब पूछ रहे, समीकरण पूछ रहे x माइनस 2y बराबर 4, ये नहीं पूछा है x माइनस 2y बराबर 4, तो सबसे पहले x इधर देखिए x हुआ, तो इतना पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि समीकरण है तो इसको हल कर रहा है, कुछ नहीं करना, ऐसा रहेगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आप इसको सर्टिफाइड कीजिए, ये 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सर्टिफाइड कराइए, आंसर हो जाएगा। सर्टिफाइड के बाद दोनों तरफ बराबर, इधरों बराबर, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अब x मान 4 रखा था, अगर x मान 4 रख देनी, ठीक है, अगर y के मान 0 रख दे 2 गुणे 0 तो 4 माना 0, अरे यार पहले ही ऑप्शन आ गया, यही कि कल लगाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। सर्टिफाइड कर दिया ना, x मान 4 y का मान 2, अरे सॉरी x मान 4 y का मान 0, सर्टिफाइड कर दिया। इसको कुछ करना है फिर से समझिए, जो दिक्कत समझिए फिर से, इसको मान रख दे, अगर x मान रखे क्या है 4, ये वाला ए ऑप्शन, और y का मान रखे 0, तो क्या करना है x का 4 हुआ माइनस 2 गुणे 0, तो कितना हुआ 4 आएगा 0, कितना हुआ 4, कौन ऑप्शन 4। आगे देखिए दोनों सर्टिफाइड हो गया, फिर वही काम पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन उड़ाइए हवा में उड़ेगा, हवा में x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो कुछ नहीं करना। देखिए तो सबसे पहले इसको क्या करिए, ये है ना 1 गुणे x मान 1 रखिए माइनस 2 हुआ, y बराबर 1 है ना, यहाँ 1 रखिए बराबर का 10, ठीक है ना। तो पहले क्या करिए 1 गुणे 1 गुणे 1 होगा ना, 1 होगा, अब माइनस 2 अब बराबर कितना होगा 10, बोले तो ए कितना हुआ 10, इधर माइनस इधर है तो प्लस 2, तो कितना ए बराबर कितना हुआ जी 12, कितना हुआ 12। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, सब आपका ऑब्जेक्टिव काम है। कौन ऑप्शन होगा सी, कौन सा ऑप्शन होगा सी। आगे मिलाइए, देखिए देखते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए बबुआ, आप लोग के पास वीडियो पहुंच रहा है, ये सब देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव खातिर काम आएगा, ये सब बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आपसे पूछा है समीकरण, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि ए मतलब कि सबसे दिया गया a1 x प्लस b1 y बराबर, सॉरी ये दिया ना, क्या दिया c1 अब प्लस ये कितना हुआ बराबर 0, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये बात पूछ रहा है कि आपका जो है कि 0 के मतलब 0 के बराबर है कि नहीं, ये देख रहे हैं चाह रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, सबसे एक बात बता रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए आप लोग क्या होगा ऑप्शन। ऐसे देखने से तो यही लग रहा है,
यही लगला, बाकी की छोड़िए, ठीक है। आगे मिलिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए बाबू, हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कैमरा लिया जाए और कैमरा लेकर हम आप लोग का लाइव आए, लाइव पर से ही पढ़ाया जाए, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक हम लोग सोच रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी देखिए आपसे एक क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा है कि क्यू का मान क्या होगा, बोलिए। सबसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए ने दिया है, इसका मान दिया, ए का मान दिया 37, कुछ नहीं करना है, बराबर बी का मान दिया 4 और क्यू के मान नहीं खे दिले, प्लस आर का मान 1, ये ना दिया है। तो 37 और 1 इधर लिया तो -1, ये कितना 4Q, अरे कितना 4Q हो जाएगा, ये कितना 37 में गया तो कितना बची रे बबुआ, 36, 36 बच, ये कितना 4Q, तो Q इक्वल टू का Q बराबर क्या, 36 बटा में 4, 36 बटा में 4, आंसर Q इक्वल टू का 9, Q इक्वल टू 9, क्या होगा ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, ठीक है। मिलाइए, मिलाते रहिए, आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए, चलो देखिए। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव, आप देखते रहिए, जो भी है बच्चा देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव का सबसे शानदार ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव। देखिए 2x + 9 = 0, ठीक है। अब बोले इसको कुछ करना है, कुछ नहीं, x मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले x मान तक देखिए, 2x इधर लिया क्या ये -9, x बराबर कितना हुआ, -9 बटा में 2, ऑप्शन कौन हुआ, सी, कौन हुआ, सी। जल्दी आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन उड़ाते रहिए ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब देखिए पूछा कि 2x, ठीक है, यह कह रहा 2x अब प्लस देखिए 2x और 3y अब बराबर 7, इसको कह रहा है x, कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करना है, तो कुछ करना नहीं है, केवल इसको क्या करना है, पहले जो ऑप्शन से उड़ाएंगे, ऑप्शन से, देखिए इसको x मानिए, इसको y मानिए, अगर 7 के बराबर आ गए तो समझो कि सही है, पहला है, और नहीं है तो नहीं सही है, ठीक है। आगे देखिए, अगर x मान रखो तो, अगर x मान रखोगे तो 2 x मान 2 भाई, पहले से 2 बार ध्यान दो, पहले से 2 बार x मान क्या भाई, ध्यान दो पहले फिर से 2 आएगो x पहले के मान बाद, x मान 2 पहले से हो गया, x मान 2 रख देनी, 2 हो गया ना 2, अब प्लस 3 बाटे कितना 3, और देखिए y के मान कितना 1, तो 4 तो 1 बोलो, 2 दिन के 4 प्लस 3 कितना है 7, पहले ही ऑप्शन सर्टिफाइड कर दिए, सर्टिफाइड का मतलब कि 7 के बराबर आ गया, क्या हुआ 7 के बराबर हो गया, कितना हो गया 7 के बराबर हो गया। आगे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, ठीक ना। ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव करा तो हर बच्चा बहुत परेशान रहता है, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव, आइए ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। देखिए बोले 3x + 2y = 10, 3x + 2y = 10 हो तो x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, यही नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है। x के जब मान दिया तब आराम से x मान यहाँ पर रख, आराम से बोल 3 गुणे का 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर कितना 10, ये 3 दूना के 6, ये कितना 2y बराबर 10, ये कितना 2y आएगा 10, 6 इधर आएगा तो -6, और y बराबर कितना हुआ जी, तो 4 बटा में 2 कट गया तो 2, y बराबर कितना हुआ 2, कितना हुआ y बराबर 2, ठीक है आंसर। आगे देखिए, मिलाते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, बोले दो चर में दो चर है ना, 2 चर पूछ रहा है, तो 2 चर के मतलब पूछ रहा है, तो 2 चर में 2 समीकरण के एक ही रेखा समीकरण का क्या कहलाता है, अयुग्म कहलाता है, क्या कहलाता है जी, अयुग्म कहलाता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 2 चर वाला ना, तो युग्मज कहता है, क्या कहता है युग्मज। आगे कितना हुआ 20 मिनट हुआ ना, बस। बोले ax + by = c, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा, यदि क्या होगा बताइए, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा, सबसे पहले बताइए क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, a = not 0, b = not 0, तो बताइए अगर a बराबर 0 नहीं हो सकता है, अब b बराबर 0 नहीं हो सकता, अगर b बराबर 0 होता तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, x बराबर by बराबर, आप ही लोग समझिए ax + by, फिर सुनिए ax by + c = 0,
अगर ए बराबर भी ए बराबर जीरो हो जी, बी वाई नॉट जीरो, तो दो चर और एक समीकरण बनेगा कहाँ? बनेगा दो चर वाला कहाँ समीकरण बनेगा? नहीं बनेगा, ये हो भी नहीं करेगा। अब बी बोलिए ए जीरो नहीं है, बी जी अब जीरो हो जी तो ए कहाँ से बनेगा? नहीं होगा। अब देखिए एक आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? क्योंकि ए बराबर भी जीरो नहीं होगा, बी बराबर भी जीरो नहीं। अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो आपका दो चर एक ही समय होगा कैसे? आप समझे? आगे देखिए आगे देखिए दो चर के रैखिक समीकरण में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का बस जीरो, ये नहीं है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ऐसा क्वेश्चन है तो पहले वाई के मान पूछ रहा है निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं है। आप देखिए सब वाई के मान पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट कीजिए, इसको देखिए पहले बी वाई को इधर लिखिए, ये दोनों पगला को दोनों है पगला है, दोनों को भेज दो इधर, भेजिए तो भेजिए क्या हुआ? ए एक्स आई इधर आएगा तो ए भी इधर ए आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस में, प्लस सी आएगा तो ए भी माइनस में। तो पूछा वाई का मान पूछा ना, तो बस क्या होगा? माइनस ए एक्स माइनस सी बटा में बी। ऑप्शन के कौन होगा? ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, क्लियर है ना बाबा? आगे देखिए दो चर वाले में एक रैखिक समीकरण के हल होंगे। क्या हो गए? रैखिक समीकरण हल हो गया। दो चर वाले में एक रैखिक समीकरण में हल होंगे। ठीक है, एक हल होंगे, दो हल होंगे, तीन हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या जी? अनंत हल होंगे। तो एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और दोनों चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, दोनों चर वाले रैखिक समीकरण, उसका एक रैखिक समीकरण है। दोनों का दो रैखिक मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि ये है। ठीक है, इस पर है एक और क्या है, एक रेखा का इस पर और आगे रेखा है, तो दोनों रेखा एक रेखा आ गए तो एक मतलब क्या? अनेकों हल हो जाएगा। नहीं, अनेक हल का हो चाहे अनंत हल का हो, कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। आपको मैं पढ़ाया हूँ रैखिक में, ठीक है, समान आ जाएगा तो क्या संपाति होगा और अनेकों हल होगा। अब फिर वही पूछ दिए। ठीक है, आप उसी तरह से कुछ नहीं कर लेकिन दो चर वाले एक घातीय समीकरण को x प्लस वाई बराबर 7, तो क्या हुआ? एक्स प्लस वाई बराबर 7, तो क्या एक्स मान का रखे 5, एक्स मान का रखे 5, क्या हुआ? एक्स मान क्या होगा? एक्स मान क्या होगा? 5 होगा, एक वाई बराबर 7, वाई बराबर कितना हुआ? 7, उधर 5 उधर जाए तो माइनस, तो क्या वाई बराबर कितना हुआ? 2। ऑप्शन कौन हुआ जी? 2 बी हुआ। ठीक है, आप मिलाते रहिए, क्वेश्चन बहुत जानदार है। ठीक ना? आगे देखिए, मिला रहे ना, देखते रहिए और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। एक्स और वाई के दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको पता है जी, आराम से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? ऑप्शन क्या हुआ? ए भी पूछा आगे। अब आगे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स बराबर -5, एक्स बराबर -5, एक्स बराबर -5 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, दो चर रैखिक समीकरण में व्यक्त की जाती है। सबसे पहले एक्स मान कितना? -5। एक्स मान -5 है, तो पहले एक्स मान -5 रखे तो क्या कर रहा है? व्यक्त में एक्स मान 5 रखेंगे तो ये भी -5, ये भी -5, तो आ रहा है देखिए, तो -5, तो -5 जीरो कर रहा है, इसके बराबर सर्टिफाइड कर रहा है 0। -5 कहाँ जीरो कर रहा है? करिए नहीं रहा है, ऑप्शन ये नहीं होगा। अब इसमें -5 रखता, ओ -5 प्लस 5 जीरो कर दिया, देखिए कर दिया, -5 है क्या? 0 और +5 ये कितना हुआ? 0। क्या हुआ? 0। ऑप्शन क्या हुआ? बी। क्या होगा? बी। अब देखिए फिर वही बार क्वेश्चन पर एक्स प्लस 2y 5, एक्स प्लस 2y बराबर 5, ये पूछ रहा है एक्स मान कितना है? 1 प्लस 2y आएगा 5, 2y ये कितना? 5, एक उधर जाए तो एक इधर आए तो माइनस, एक 5 इधर है, एक इधर आएगा तो माइनस, कितना हुआ? माइनस, तो क्या हुआ? 2y 4, y बराबर कितना हुआ? 4 बटा में 2 कट गया तो 2, y बराबर कितना हुआ? 2, y बराबर
वाई बराबर कितना, वाई बराबर बताइए, वाई बराबर 2, ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखिए, कर यक्स का मान 1 है, यक्स मान कितना दिया 1, यक्स मान 1, यक्स मान 1 दिया है, यक्स मान कितना दिया 1 मान दिया ना, बोलिए यक्स मान 1 तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 5 है ना। तो क्या 2 हुआ प्लस 3y आएगा 5, 3y हुआ ना, क्या 5 और 2 उधर जाएगा तो -2, तो 3y कितना हुआ, 1 था 3, y बराबर कितना हुआ 3 बटा में 3 कट गया तो 1, y बराबर 1 कितना हुआ 1, y बराबर 1 हुआ। आगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लो एक बार, ये नहीं ना जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ। बोलिए, जो भी दिक्कत है कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी दिक्कत है कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक ना। आइए देखिए, बोलिए 2x प्लस 3y बराबर है, यही ना है। एक क्वेश्चन पूछा तो ऐसे कीजिए ना आप, कहाँ होता टेंशन है। यक्स बराबर के तो 2, यक्स मान कितना जी 2 हुआ प्लस 3y है कितना a, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, लो यक्स के मान दिया है, वाई के मान भी दिया है, वाई के मान भी दिया, वाई के मान 1 दिया है, वाई के मान 1 बराबर 1, 2 दुना के 4 हुआ, 2 दुना के 4, 1 ना 3 बराबर है, तो ये क्या हुआ ए बराबर कितना हुआ 7, ए बराबर 7। ठीक है, कोई दिक्कत है, इतना ऑब्जेक्टिव जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मान युग्म समीकरण होगा, ठीक ना, यही पूछ रहा है आपसे। अब ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, जब भी दिएगा तो इसको ऑप्शन से उड़ाइए, ऑप्शन से 4 के बराबर कौन आ रहा है, पहला रखते ऑप्शन, इसको यक्स मानो, इसको वाई मानो, इसको भी यक्स मानो, इसको भी वाई मानो, इसको भी यक्स मानो, इसको वाई मानो, यक्स मानो और वाई मानो, दोनों में रखो, कौन सा डिवाइड कर रहा है। अगर देखो तो यक्स मान 1 रखोगे, 1 रखो, 1 आई क्या हुआ, आएगा -2 गुणे 1, तो क्या हुआ -2, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं करेगा। चलिए आइए, यक्स मान 2 रखो तो यक्स मान क्या रखो 2, यक्स मान 2, यक्स मान कितना हुआ 2 1 कितना माइनस वाई का मान क्या हुआ 2 गुणे 0, ये भी नहीं होगा। अब यक्स का रखो तो यक्स मान क्या है